हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेक्चर सीरीज का ये 5th लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन देखे थे, उसकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनती है, वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है, और फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट के आपके टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व्ड के 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज के लेक्चर में भी हम कंपैरेटिव के 2 और क्वेश्चन लेंगे जो आपके आगे के क्वेश्चन है, मतलब आपके अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो आज मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि 12th से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो भी मैं आप लोग को अपडेट करते रहता हूं, या इंपॉर्टेंट जो भी चेंजेस आते हैं आप लोग के सिलेबस में या जो भी है, तो मैं आप लोग को अपडेट करते रहता हूं, आप लोग की नॉलेज को बढ़ाते रहता हूं। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा ले। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ जाएगा अगर आप लोग के पास टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि टेक्स्ट बुक लेके क्या बोलते हैं आप लोग कॉलम बना के आप लोग साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखें तो पहले पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि आप लोग का उससे बेस अच्छा हो जाएगा। हाँ, अगर आप लोग को बेस आता है, अच्छे से सब नॉलेज है, तो आप लोग कोई भी लेक्चर उठा के देख ले, रैंडमली, आपकी मर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। 2018 और 2019 को हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है, और हम लोग की कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। नीचे दी हुई हम लोग को असेट्स लायबिलिटीज दी हुई है, पहले दिया है फिक्स असेट, शेयर कैपिटल वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है ना, बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है, गिनती के 6 चीजें हैं, फटाफट बनाना है। तो अगर आप लोग को पता होगा तो क्या हम लोग पहले क्या बनाते हैं, पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट के 2 कॉलम। पहला कॉलम में 31 मार्च 2018 लिखना है, और दूसरे कॉलम में लिखना है 31 मार्च 2019, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा। ये दोनों को कंपेयर करना है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज मतलब चेक करना है कितना चेंज हुआ उसमें, और फिर परसेंटेज चेंज आप लोग को पता है। चलिए अब हम लोग को वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है, तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट का, वर्टिकल बैलेंस शीट का। तो आप लोग को पता होगा कि बैलेंस शीट के मेनली 2 पार्ट होते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट के, जब हम लोग ये चैप्टर करेंगे कंपैरेटिव के अंदर। मैंने आप लोग को बताया था कि हमारी जो बैलेंस शीट के है उसके 2 पार्ट है मेनली। तो बैलेंस शीट के 2 पार्ट मेनली सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्या है, सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड को। तो यहां पे नंबर 1 लिख लेता हूं मैं, सोर्सेस ऑफ फंड। ये लिख दिया मैंने, सोर्सेस ऑफ फंड्स। फंड्स कहां कहां से आ सकते हैं। अब इसके कितने पार्ट है आप लोग को अगर याद होगा तो 2 पार्ट है फंड लाने के। एक तो ओन फंड और दूसरा है लोन फंड। ओन फंड को हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड, और लोन फंड को बोलते हैं हम लोग बोरोड फंड। क्लियर है। शेयर सोर्सेस ऑफ फंड, फंड लाने के हम लोग के पास 2 तरीके हैं, या तो खुद का पैसा या तो बोरो कर लीजिए, शेयर होल्डर का खुद का पैसा या तो बोरो कर लीजिए। तो पहले शेयर होल्डर फंड हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, शेयर होल्डर्स फंड। तो लिख लेते हैं हम लोग शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं शेयर होल्डर फंड में। पहला होता है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा होता है लेस फिक्टिशियस असेट्स। क्या होता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्टिशियस असेट्स। और अगर आप लोग को पता होगा शेयर कैपिटल भी 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। लेकिन ये क्वेश्चन में आप लोग को डायरेक्टली दिया हुआ शेयर कैपिटल, तो कोई टेंशन नहीं, डायरेक्टली लिख लीजिए ए शेयर कैपिटल। देखिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं, शेयर कैपिटल इसका 60, उसका 72। तो यहां पे लिख लीजिए 60,000 और यहां पे लिख लीजिए 72,000। ये हो गया आप लोग का शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन में देखिए रिजर्व एंड सरप्लस दिया होगा, यस डायरेक्टली दिया हुआ है, तो बी रिजर्व एंड सरप्लस। अमाउंट देखिए क्या दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस का, 24,000 और 30,000। तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग 24,000 और 30,000। ये हो गया आप लोग का रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आता है लेस फिक्टिशियस असेट्स। तो फिक्टिशियस आप लोग को क्वेश्चन में नहीं है, तो उसको लेस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए इसको।
ये सब चीज मिल गई तो मतलब क्या मिल गया हम लोग को, शेयर होल्डर फंड मिल गया। तो यहां पे लिख लीजिए शेयर होल्डर फंड का दूसरा हम लोग लिखते हैं नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब कंपनी का खुद का कितना पैसा है। कंपनी ये पैसे खुद के होते कंपनी के, चाहे शेयर कैपिटल का पैसा हो चाहे उसका रिजर्व हो, उसका पुराना प्रॉफिट हो, ये कंपनी का खुद का पैसा है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग नेटवर्थ। क्या बोलते हैं, नेटवर्थ। शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, ओन फंड भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है, ठीक है ना। चलिए तो टोटल कर लीजिए, ये तो होता है 84,000 और ये होता है 7 और 3 10 1। ये हो गया आप लोग का नेटवर्थ। नेटवर्थ हो गया मतलब शेयर होल्डर्स फंड हो गया, ओन फंड हो गया। ओन फंड के बाद क्या आता है हम लोग का, बोरोड फंड। शेयर होल्डर्स फंड के बाद क्या आता है, बोरोड फंड। तो पार्ट बी यहां पे मेंशन कर लेता हूं मैं, ये काय का टोटल है, ए का। तो लिख लेता हूं मैं बोरोड फंड। बोरोड फंड, बोरोड फंड के अंदर मोस्टली 2-3 चीजें होती है, लोन होता है और डिवेंचर्स होता है। तो आपके क्वेश्चन में देखिए क्या दिया आप लोग को, लोन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे लिख लीजिए लोन। लोन का अमाउंट डायरेक्टली दिया है 34 और 57, तो 34,000 और 57,000 ये हो गया आप लोग का लोन का अमाउंट। अब इसको हम लोग बोरोड फंड को फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि बोरोड फंड में और कुछ नहीं है। अगर आप लोग की मर्जी है तो इसको टोटल करके वापस लिख सकते हो, टोटल बोरोड फंड, मतलब वापस से 34 और वापस से 57 लिखना पड़ेगा। या तो आप लोग इसी को समझ लीजिए ये क्या है का टोटल है, बोरोड फंड का टोटल है, इसको ही समझ लीजिए ये क्या है आप लोग का, बी का टोटल है, जैसी आपकी मर्जी। अब आप लोग को पता है कि शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड को जब मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, सोर्सेस ऑफ फंड। तो दोनों को मिला दीजिए। किसको मिलाना है, आप लोग को पता होना चाहिए, ए प्लस बी। ए मतलब शेयर होल्डर फंड, बी मतलब बोरोड फंड को मिलाना है। तो शेयर होल्डर फंड यहां था, ए और बी यहां पे है, तो दोनों को मिलाएंगे तो 8 3 11, 1,18,000 हो जाएगा ये आप लोग का। और इसको जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 1,59,000। ये हो गया आप लोग का टोटल। तो इसको बोल लेंगे हम लोग टोटल फंड्स अवेलेबल। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, टोटल फंड्स अवेलेबल, ए प्लस बी, कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट फिनिश। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। किस पे आते हैं, सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है हम लोग का, देखिए बी। बी नहीं लिखते हम लोग, इसको रोमन में कैपिटल लिखते हैं 2, तो इसको लिखते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये सोर्सेस ऑफ फंड फिनिश हो गया। अब किस पे आ रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ फंड पे। तो लिखने का एप्लीकेशन ऑफ फंड। फंड कहां कहां हम लोग यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा दूर लिखता हूं क्योंकि इसका कैटेगरी ज्यादा है। एप्लीकेशन ऑफ फंड के कितने पार्ट है, 3। पहला आता है आप लोग का फिक्स असेट, दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट और तीसरा आता है वर्किंग कैपिटल। जैसे इसमें 2 कैटेगरी थी, वैसे इसमें कितनी कैटेगरी है, सोर्सेस ऑफ फंड में 2 थी, एप्लीकेशन ऑफ फंड में कितनी है, 3 है। तो पहले ले लेते हैं हम लोग फर्स्ट, मतलब कैपिटल ए। कैपिटल ए आप लोग लिख लेंगे, आप लोग का क्या है, फिक्स्ड असेट। क्वेश्चन में देखिए फिक्स असेट कितना दिया हुआ है, फिक्स असेट दिया हुआ आप लोग का 120 और 150। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 1,20,000 और यहां पे लिख लेता हूं 1,50,000। नेक्स्ट है आप लोग का सेकेंड बी। बी रहता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट ये क्वेश्चन में शायद देखिए है क्या, नहीं है, ये क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो डायरेक्टली किस पे आ जाएंगे हम लोग, वर्किंग कैपिटल पे। वर्किंग कैपिटल को बी लिख देंगे, मतलब वो नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख दोगे तो डैश करना पड़ेगा। तो चलिए मैं लिखता नहीं, डायरेक्टली आता हूं वर्किंग कैपिटल पे। लेकिन वर्किंग कैपिटल पे जैसे ही जाओगे आप लोग को पता चलेगा कि वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट में डायरेक्टली नहीं मिलता है, उसको इनडायरेक्टली निकालना पड़ता है। और वो कैसे निकलता है, आप लोग अगर याद होगा तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोग को करंट असेट में से करंट लायबिलिटी को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं पहले करंट असेट्स। और अगर आप लोग बैलेंस शीट में जाओगे आपके क्वेश्चन में तो आप लोग को करंट असेट्स दिखेगा। देखिए जरा लिखा हुआ डायरेक्टली कितना दिया हुआ है, करंट असेट्स 28,000 और 27,000। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 28,000 और 27,000। उसमें से लेस करना रहता है,
किसको लेस करना रहता है? लिख लीजिए करंट लायबिलिटीज को। किसको? करंट लायबिलिटीज को। तो देखिए करंट लायबिलिटीज आप लोग को दी हुई कितना? 30,000 और 24,000। ये मैंने लिख दिया करंट लायबिलिटीज माइनस। अब करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? वर्किंग कैपिटल। लेकिन उसको क्या लिखिए आप लोग? नेट वर्किंग कैपिटल लिखिए, क्योंकि करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करके मिल रहा है। ठीक है ना? चलिए अब इसका हम लोग टोटल करते हैं। कैसे करेंगे? 1 - 2। 1 - 2 मतलब इसमें से करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी क्या करना है? माइनस करना है। इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो आप लोग का जब ये आंसर, ये ब्रैकेट में है ना, इसको माइनस करना है, तो जब ये माइनस करोगे तो आंसर ये माइनस में आएगा, -2,000। और जब ये करोगे तो कितना आ जाएगा? 3,000। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह एकदम सेम है, खाली ये कॉलम मतलब क्या बोलते हैं ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा खाली अलग कर दिया, मतलब उसमें टी बनाया था, इसमें डायरेक्टली ऐसा बना के दिया, बस इतना ही फर्क है। बाकी क्वेश्चन लगभग अमाउंट पूरे सेम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया आप लोग का वर्किंग कैपिटल फिनिश। तो मतलब फिक्स एसेट भी हो गया, इन्वेस्टमेंट तो था ही नहीं, वर्किंग कैपिटल भी हो गया, तो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट आ गया। अब क्या करना रहता है? तीनों को प्लस करना रहता है। तो लिख लेते हैं हम लोग तीनों को प्लस, तो हम लोग को आ जाएगा टोटल फंड्स अप्लाइड। क्या आएगा? टोटल फंड्स अप्लाइड। कैसे आएगा? अब आप लोग को पता है कि हम लोग को क्या करना है, जो फिक्स एसेट था ये समझो आप लोग का ए था, और ये क्या है आप लोग का वर्किंग कैपिटल जो आया था, ये क्या था आप लोग का बी, दोनों को क्या करना है? प्लस। तो 1,20,000 प्लस 20 तो कितना होता है? 1,18,000 बराबर है। और 150 प्लस 3 तो कितना हो गया? 1,53,000। तो मैंने आप लोग को बताया था जो आप लोग का फंड्स अप्लाइड है वो ए प्लस बी प्लस सी से है, लेकिन यहाँ पे आप लोग का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो खाली ए प्लस बी, मतलब फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को प्लस कर दे। फिक्स कैपिटल ये अमाउंट है, वर्किंग कैपिटल का ये अमाउंट है, तो प्लस करें तो आ गया 1,18,000। क्यों कम हो गया? क्योंकि ये माइनस में था तो इसलिए 1,18,000 आया। ये 150 प्लस 3 कितना होगा? 153। मैंने बताया था कि आप लोग को एप्लीकेशन ऑफ फंड और सोर्स ऑफ फंड सेम आना चाहिए, ये तो ये सेम है, लेकिन ये डिफरेंस आ रहा है 6,000 का। तो ये डिफरेंस शायद क्वेश्चन में मिस्टेक होगा, क्योंकि अगर मैंने बाकी सब चीजें सेम किया है तो क्वेश्चन में मिस्टेक होगा। मैं जरा चेक करता हूं, आप लोग देख लीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन का मिस्टेक मिल गया है। एक्चुअली क्वेश्चन में इसका प्रॉब्लम है कि इसका जो हमारा लोन था ना, लोन ये 57 लिया ये क्वेश्चन में, और वो क्वेश्चन में कितना लिया था? 51 लिया था, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल क्या आना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसमें भी सेम होना चाहिए। तो सारी असेट्स प्लस करके देख लिए और सारी लायबिलिटीज को प्लस करके देखिए, दोनों सेम नहीं आ रही, अलग अलग आ रही है, मतलब उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर जो आपको क्वेश्चन दिया है तो सेम आना चाहिए। तो शायद ये रॉन्ग है, इसको कितना लेना चाहिए? इसको 51,000, तो इसमें से 6,000 कम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 153। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह एकदम आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, दोनों की चीजें भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, खाली वहां पे करंट एसेट के बदले क्रेडिटर बोला है और शायद लायबिलिटी के करंट लायबिलिटी के बदले क्रेडिटर्स बोला है और करंट एसेट के बदले कोई दूसरी चीज यूज किया उसने। बस इतना ही डिफरेंस है, लगभग पूरा क्या है? सेम है। तो ये हो गया आप लोग का टैली। अब आप लोग को क्या करना, निकालना रहता है एब्सोल्यूट चेंज निकालना रहता है। एब्सोल्यूट चेंज आप लोग को पता है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आ गया 12,000, इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 6,000, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 18,000 बराबर है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 17,000, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 158, तो ये हो जाएगा 35,000, इसमें से इसको करेंगे तो 30,000। वैसे ही आपको सब माइनस कर लेना है, फिर आप लोग को परसेंटेज चेंज निकाला। परसेंटेज मैंने आप लोग को बताया था फॉर्मूला, ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग? चेंज। तो चेंज कितना है? 12,000। फॉर्मूला चाहिए तो आप लोग के पास नहीं लिखा तो लिख लीजिए। ऊपर क्या लेते हैं हम लोग? चेंज। जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका, तो किसका निकाल रहे हैं हम लोग? शेयर कैपिटल का, तो उसका चेंज कितने का? 12,000 का, तो वहां लिख लीजिए एब्सोल्यूट चेंज। डिवाइड बाय बेस ईयर। बेस ईयर मतलब दोनों में सबसे पहले ईयर कौन सा है? बेस ईयर 60, तो 60 और इनटू क्या करते हैं हम लोग? 100। कॉमन जीरो कट कर लेंगे, 6 1 6, 6 2 12, तो कितना आ गया? यहाँ पे 0 बच गया, तो 20% आ गया आप लोग का। 20% क्या हो गया हमारा? ये इंक्रीज हो गया है। उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे? रिजर्व सरप्लस, हर एक चीज का निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। तो एकदम सिंपल होता है, सिर्फ छोटी सी बैलेंस शीट होती है, आप लोग को फटाक से सॉल्व करना है।
वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर करना और लाइक कमेंट करिए वीडियो पे। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग की स्क्रीन पे दे देता हूं मैं आप लोग के लिए, लेकिन एक काम करता हूं मैं आप लोग को उसको होमवर्क देता हूं। आप लोग उसको होमवर्क सॉल्व कीजिए, मतलब घर पे सॉल्व कीजिए और मुझे उसकी स्नैपशॉट आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए, फोटो मुझे भेजिए और चेक कराइए कि आपने उसको सही किया है कि नहीं किया है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा और चाहिए तो आप लोग उसका स्नैपशॉट लेके सॉल्व कर लेना। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।